नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड ऑफ बुद्धा में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, सबल नाम का लड़का जो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या करते हो। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी क्योंकि वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर ज्यादातर समय अकेला रहने लगा। अकेले में वह रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है? सबल की सारी समस्या सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उसे दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लग रहा है और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सभी सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश है तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर वह भी आपसे पैसे उधार लेंगे। और यह बात सबल के मन में गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह यह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय उन चीजों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चयन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका
और गुरु के पास जाकर बोला, संत आपने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तुमने उसे दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होगा। ध्यान दो लोगों पर नहीं, लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास इतना सब है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। आपके जीवन में जब वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट में दे गया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसा कि गुरु ने बताया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही व्यापार में घाटा हुआ, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रशंसक उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और कमियां गिनाने में लगा था। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी ना बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूं यह संपत्ति। अब सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि उससे एक उपदेश ने कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा है, गुरु जी मेरे दोहा का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देखकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब इसका सही इस्तेमाल करना। सबल ने अपने उपदेश को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश है। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, जीवन में दुख आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख थे। कुछ दिनों बाद सबल के माता पिता एक ही दिन मर गए। सफल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह दोनों को शमशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था, बस सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला है,
वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है, इसलिए सबसे परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेत इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और एक साथ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो, अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। सबल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारे सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तरसने की कोशिश करूंगा। गुरु जी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बांटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है, इसलिए व्यक्ति को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और फिर सबल ने गुरु का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिल सके। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।